किसी जनता में अगर किसी को गेहूं की वो अनाज किसी को पटक नहीं सकता, मैं जनता के किसी के मकान बनाना हो, आवास योजना में नाम जुड़ाना हो, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ा सकें, और शौचालय अगर किसी के नहीं बने हो तो शौचालय के पैसे पास कर दें। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज दूदू में हुई पंचायत चुनावी दंगल की शुरुआत। जो पार्टी किसानों की हितैषी होगी, किसान उसी का देगा साथ, बलदेव महरिया। पंचायत चुनावों को देखते हुए किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष ने की चुनावी वार्ता। सोमवार को दूदू में पंचायत चुनावी दंगल की शुरुआत देखने को मिली। पंचायत चुनावों को देखते हुए किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष ने की चुनावी वार्ता करते हुए बताया कि जो पार्टी किसानों के हितों की रक्षा करेगी, किसान इन पंचायत चुनाव में उसी पार्टी का समर्थन करेंगे। कस्बे की पंचायत की जनता ने यह निर्णय लिया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को सबक सिखाने के लिए किसानों के हितैषी को ही जिताया जाए। इस दौरान कई किसानों से हुई वार्ता में किसानों ने दुख जाहिर किया। किसानों का फसल खराबा का मुआवजा बीमा योजना द्वारा अभी तक कई किसानों को नहीं मिला है। कई जगह पानी के भराव से फसल खराब हो चुकी है, जिसका किसानों ने क्लेम भी कर रखा है, पर आज तक किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिला। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम किसानों की कमर टूट रहे हैं। जब तक किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक प्रदेश व भारत में किसान आत्महत्या करता रहेगा। इस दौरान किसानों ने निर्णय लिया कि जहां जहां चुनाव होंगे, वहां से जो भी किसान हितैषी होगा, उसी को जिता लाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दूदू तहसील के वार्ड नंबर 15 के उम्मीदवार चेतन चौधरी आज नामांकन भर लिया है। चेतन चौधरी ने बताया, कांग्रेस बीजेपी जो काम नहीं कर सका मेरे पंचायत में, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तत्वाधान में जनता को सरकार की तरफ से जो सुविधा मिल रहे हैं, वह मैं जनता तक पहुंचाने का तत्पर रहूंगा। दूदू जयपुर राजस्थान संवाददाता ब्यूरो चीफ W गोस्वामी, राजस्थान, भारत। जनता के लिए हमेशा किसी जनता में अगर किसी को गेहूं की वो अनाज किसी को पटक नहीं सकता, मैं जनता के किसी के मकान बनाना हो, आवास योजना में नाम जुड़ाना हो, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ा सकें, और शौचालय अगर किसी के नहीं बने हो तो शौचालय के पैसे पास कर दें। सरकार की जो भी स्कीम और योजना है उनका भरपूर कार्य किया जाएगा। और सभी को मेरे आज प्रणाम और मेरा साथ बनाए रखिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करे। जय जवान, जय किसान, जय हनुमान। नमस्कार। आज मैं किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया से रूबरू कर रहा हूँ किसान के समस्या को लेकर। बताइए बलदेव जी, आज किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष है आपने, और किसान के लिए आपने क्या समस्या समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं? किसानों के लिए इतनी समस्या बारी खड़ी हो चुकी है कि किसानों की कोई सुनने वाला तक नहीं है। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून नहीं बनाएगी,
तब तक किसानों की पीड़ा बरकरार रहेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए और किसानों के कमर तोड़ने का जो कार्य किया है, जब फसल बिजाई का काम आता है तब डीजल के भाव बढ़ते हैं और बीज का भाव बढ़ता है, और जब फसल पैदा होती है तो उसका समर्थन मूल्य भी उनको नहीं मिल पाता। हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि किसान आत्महत्या न करें, किसान को अपनी उपज का पूरा भाव मिले, किसान को उस टाइम अपने डीजल पेट्रोल बुआई तक का भी एक खर्चा मिले, खाद्य सुरक्षा उसको पूरी सामग्री मिले, ताकि किसान अपनी भरपाई कर सके। जब भी खराबा होता है, बाढ़ ग्रस्त आ गया, ओलावृष्टि हो गई, खराब दीवड़ लग गई, कई बीमारियां भी पशुओं में होती है, वो रात दिन वहाँ खेतों में पड़ा रहता है। पर जब उसके मांग होती है, उसको बेनिफिट मिलने की जब तैयारी होती है, तब किसान को उसका भाव नहीं मिल पाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन और आग्रह करता हूँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, किसान हितैषी बिलों को लागू किया जाए, किसानों के हक में कार्य करें, ताकि आम व्यापार मंडल, व्यापार वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग सबको एक अपना लाभ मिल सके। अन्यथा पंचायत राज चुनाव, दुदू विधानसभा क्षेत्र या कहीं भी जहाँ पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं, किसान हितैषी गांव-गांव किसानों हक में आगे आएंगे और किसानों को के हर हमदर्दी, दुख दर्दी में जो काम सहायता करेगा, किसान उसी का हितैषी रहेगा। क्योंकि पिछले पंचायत में सरपंच चुनाव में दिखाया था, आने वाले चुनाव में भी ये जनता छोड़ने वाली नहीं है। हर मजदूर वर्ग इस टाइम बेघर हो चुका है, कमर बेरोजगारी से टूट चुकी है। इसलिए मान्यवर हम किसानों के बारे में यही है सर, गहलोत जब सरकार नहीं बनी थी उससे पहले गहलोत सरकार ने वादा किया था भाई किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ करूंगा। उसकी आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं है। गहलोत साहब ने बोला था, राहुल गांधी ने भी बोला था अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो संपूर्ण कर्ज माफ़ करूंगा। उसमें आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। किसानों के बारे में तो ये फसल की अच्छी रेट मिलनी चाहिए और ये डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। तो अभी मोदी जी को आपने क्या निवेदन कर सकते हैं? केंद्र सरकार को दोनों और राज्य सरकार दोनों को बात है, ये तो दोनों की हक में कह रहे हैं। राज्य सरकार तो बोल रहा है जो ये केंद्र सरकार ही कर सकते हैं। केंद्र सरकार में भी है, राज्य सरकार